Welcome back to my grade students. And in the previous video we had seen a story of lion and mouse. Now in this video I am going to teach you the poem Be the Best, which is related to that story. Now see page number 3. You should open your book and put your finger. Okay. Be the best if you can't be a pine on the top of the hill. Pine is a tree. Pine is a tree, and the tree is on the hill, top of the hill. The poet says that if you can't be a pine on the top of the hill, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी बड़े पर्वत के ऊपर जो पेड़ होता है, ऊंचाइयों पर जो होता है, वो पेड़ भले ही ना बन सको, पाइन जो है वो भले ही ना बन सको, बी अ स्क्रब इन द वैली, बी अ स्क्रब इन द वैली, बट बी, यानी स्क्रब क्या होता है? द एरिया कवर्ड विथ स्मॉल प्लांट्स, द एरिया कवर्ड विथ स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं, और वो जो एरिया होता है उसे बोलते हैं स्क्रब. तो आप भले ही बड़ा कोई पेड़ ना बनो या कोई पहाड़ियों के ऊपर ऊंचाइयों पर ना रहो, लेकिन वैली यानी खाई में जो स्क्रब होता है, यानी छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे जो होते हैं, वह पूरा एरिया वो कवर्ड होता है प्लांट से, वो तो आप बन सकते हो कम से कम. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ऊंचाइयों पर ही रहना है, आप नीचे रहकर भी, ज़मीन पर रहकर भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो. द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील, द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील. रील मीन्स झरना, स्ट्रीम, झरना. तो झरने के साइड में यानी किनारों पे छोटे छोटे प्लांट्स से बना हुआ जो स्क्रब है, वो भी आप बनोगे तो कितना सुंदर दिखता है वो, है ना. लोग अगर उस झरने के पास जाएंगे और छोटे छोटे पौधों को देखेंगे, झाड़ियों को देखेंगे, तो उनको बहुत खुशी होगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा, प्लेजेंट वहाँ पे लगेगा. तो आप भले ही बड़े बड़े पेड़ क्यों ना हो, आप अगर छोटा पौधा भी बनते हो तो भी आप लोगों को खुशी दे सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो. बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री. अगर आप बड़ा ट्री नहीं भी बन सकते हो तो भी आप छोटा सा पौधा भी बन सकते हो. इफ़ यू कांट बी अ बुश, बी अ बीट ऑफ द ग्रास. अगर आप बुश भी नहीं बन सकते, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वो भी अगर आप नहीं बन सकते हो, तो आप कम से कम घास तो बन सकते हो. और घास कोई वेस्ट नहीं होती है या कोई यूजलेस नहीं होती है. घास भी हमें खुशी देती है. आप गार्डन में जाते हो तो घास पर बैठते हो ना, तो घास पर बैठने के बाद आपको कैसे लगता है? ठंडा ठंडा महसूस होता है. आप घास पर अगर पैर रखते हो तो आपके पैरों को ठंडक मिलती है, और वो हमारे ब्रेन को भी शांत करता है ना, हमें शांति मिलती है. और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से होता है. तो घास है तो क्या हुआ, उसमें भी कुछ क्वालिटीज़ है. अगर आप बुश नहीं बन सकते हो तो आप घास भी बन सकते हो. एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक. और हाईवे के आजू बाजू में जो घास होती है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं जाते हो, किसी कार से या बस से जाते हो, हाईवे से जाते हो, तो हाईवे के आजू बाजू अगर आपको आसपास घास नज़र आती है तो आपको वो नज़ारा बहुत सुंदर नज़र आता है, ग्रीनरी दिखती है और बहुत ही अच्छा लगता है उसे देखकर. तो अगर आप घास बन सकते हो तो वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी चीज़ कोई कम नहीं है, आप लोगों को खुशी दे सकते हो. इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बास. अगर आप मस्की यानी बहुत बड़ा फिश, और बास यानी छोटा फिश, तो मस्की नहीं तो सही, बास तो बन सकते हो, आप छोटा सा फिश तो बन सकते हो. बट द लिवलीएस्ट बास इन द लेक. लिवलीएस्ट, जिंदा दिल, बहुत ही, मतलब जो बहुत ही क्या बोलेंगे, फ्रीली तैरता है लेक के अंदर, और अपने आप को बहुत क्या बोलेंगे, फ्री महसूस करता है ना. तो वो जो झरने, किसी लेक के अंदर का फिश है, वो भी लोगों को खुशी दे सकता है, भले वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं, है ना.
और वो लोगों को वो भी खुशी दे सकता है। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। देखो, बड़ा सा जो जहाज होता है, उस जहाज के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें कैप्टन भी होता है, कुछ वर्कर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, और जो शिप चलाने वाला जो होता है वो भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो हर कोई अगर ये सोचेगा कि मुझे कैप्टन बनना है, मुझे कैप्टन बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। शिप को चलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह से उनका हिस्सा होता है, अलग अलग तरह का उनका काम होता है जो उन्हें करना होता है। तो सिर्फ कैप्टन रहेगा और बाकी लोग नहीं रहेंगे तो क्या वो शिप चल पाएंगी? नहीं, वो नहीं चलेगी। और उस टीम वर्क को करने के लिए सबकी ज़रूरत होती है, सिर्फ कैप्टन के होने से नहीं होता है। तो सिर्फ आप अगर कैप्टन नहीं बन सकते हो तो बाकी और कुछ तो बन सकते हो ना, तो वो आपको बनना है। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। और हमारे लिए कुछ ना कुछ भगवान ने हमें काम दिए हैं। हर इंसान को, हर छोटी सी चीज़ को कुछ ना कुछ काम है। एक छोटा सा किला जो होता है, नेल, वो भी बड़ी बड़ी फ्रेम्स को, बड़े बड़े पोस्टर्स को, बहुत बड़े बड़े किसी फोटो को हैंग करता है ना, उसको लटका के रखता है। उसको, उसका जो वेट है उसे वो क्या बोलेंगे, उस वेट को संभाल कर रखता है। तो ये काम छोटा सा किला अगर कर सकता है तो हर कोई चीज़ अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती है। देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेसर। बड़ा काम भी होता है और छोटा भी होता है, दोनों तरह के काम होते हैं। तो जिसको जो मिला है वो काम उसे अपने हिसाब से अच्छी तरह से करना चाहिए। टू डू एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर। ये जो टास्क है आपको जो करना है वो आपके पास है, उसे आपको समझना है कि आपका काम एक्चुअली है क्या, आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। उस एबिलिटी को समझ के आपको वो काम करना है। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर आप हाईवे नहीं बन सकते हो, बहुत बड़ा रास्ता, हाईवे मतलब क्या होता है, जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती है, बड़े बड़े ट्रक, बसेस वगैरह ये सब जाती हैं, तो वो जो हाईवे होता है वो अगर आप नहीं बन सकते हो तो आप छोटा सा रास्ता भी बन सकते हो। जैसे पैरों से बना हुआ रास्ता होता है, आपने देखा होगा किसी फील्ड में, किसी खेत में या किसी गांव में, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े रास्ते नहीं होते, छोटा छोटा सा रास्ता बना हुआ रहता है पैरों से। तो वो रास्ते से भी जाने में बहुत ही मज़ा आता है, और वो भी हमें कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करता है। तो वो भी कुछ कम थोड़ी ना है, वो भी हमें हेल्पफुल है। जहाँ पे बड़े बड़े रास्ते नहीं होते हैं वहाँ पे ये छोटे रास्ते ही तो काम में आते हैं। तो अगर आप बड़ा हाईवे नहीं बन सकते हो तो आप छोटा सा ट्रेल भी बन सकते हो। इफ़ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार। सन बहुत बड़ा होता है, तो अगर आप सन नहीं बन सकते हो तो छोटा सा स्टार तो बन सकते हो। आप अगर किसी को बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज़ नहीं दे सकते हो, लेकिन छोटा सा जो आपके हाथ में है वो तो आप कम से कम कर सकते हो ना। इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। ये किसी भी चीज़ के साइज पे डिपेंड नहीं होता है कि वो कितना बड़ा काम कर सकता है, उसमें कितनी बड़ी क्वालिटीज़ हैं। ये किसी भी चीज़ के साइज पर या उसके अपीयरेंस पर डिपेंड नहीं करता है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या कर सकता है। वो उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। तो हमें अपनी एबिलिटीज़ जो है उसे पहचानना है, उसे समझना है, और अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से हमें अपना काम करना है। तो देखिए, द पोएट ऑफ द पोएम इज सजेस्टिंग दैट द पोएट पॉइंट्स आउट दैट द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। इस पोएम में हमें पोएट ने क्या बताया है कि हमारे हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, जो हमारे पास है उसे हमें समझना है कि वो हमें मिला है, सिर्फ हमें मिला है, और उसमें हमें खुश रहना चाहिए। अपनी एबिलिटीज़ हमें समझनी चाहिए और उन एबिलिटीज़ का उपयोग करना हमें आना चाहिए। Whenever we are or whatever we have, we should do our best with that। अगर आपके पास जो कुछ भी है उससे आपको अपना बेस्ट करना है, जो भी चीज़ें हैं उससे।
आप अभी अभी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोविड-19 के कारण बहुत लोग खाली बैठे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। कुछ लोगों के घर में बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही है लॉकडाउन के कारण, और पैसे नहीं हैं। और अभी पढ़ाई का ही ले लो कि कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फिर भी वो लोग अपने दोस्तों के साथ बैठकर या किसी और का मोबाइल यूज़ करके या किसी भी तरह का एडजस्टमेंट करके वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें ये एडजस्टमेंट भी आना चाहिए, ये एडजस्टमेंट हमें सीखना चाहिए। और हमारी एबिलिटी, अगर हम होशियार हैं, अगर हम पढ़ाई में ध्यान देकर अगर पढ़ते हैं, अगर मन लगाकर पढ़ते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम अगर पढ़ना चाहें तो हम किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? व्हाट इज इन आवर हैंड? वी हैव टू डू, वी मस्ट डू द बेस्ट वॉट एवर पोजिशन वी होल्ड इन अ लाइफ। यानी जो हमारी पोजीशन है, जो हमारे पास है, उसी से हमें बेहतर कुछ करके दिखाना है। तो ये है आज की पोयम का सेंट्रल आइडिया, या आपको जो सीख मिलती है वो यही मिलती है कि जो आपके पास है उसको पहचानिए, आपकी क्वालिटीज़ पहचानिए और उसका अच्छा उपयोग करिए, और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। और हर किसी के ड्रॉबैक्स होते हैं, हर किसी को डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन उन डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस करके उसके पार जाकर हमें मेहनत से कुछ करके दिखाना है। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द पोएम। द पोएम हैज़ बिन रिटन बाय डॉगलर मलॉच, और ये पोएम जो है 4 स्टांजास की है। और ये सब चीज़ें हमें जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखनी होती हैं, इसलिए आपको पोएट का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट लेसन, or we will see the question answers of this poem first, and afterwards we will start the next lesson. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.